मेहनत, लगन और त्याग वो कठिन रास्ता है जो व्यक्ति को महानता की ऊंचाइयों तक ले जाता है। जो आनंद शांत रहने में है, वो शिकायत करने में नहीं। बुद्धि तो संदेह करती है, भरोसा करना केवल हृदय जानता है। बुद्धि, बल और विवेक को एक साथ प्रयोग करने पर सफलता का मिलना तय है। आपकी क्षमा याचना ही आपको करुणामय बनाती है। जो स्त्री को नहीं समझ सकता, वह भेद भी नहीं समझ सकता। ईश्वर का सबसे सुंदर शास्त्र नारी है। मुश्किलें चाहे हजार हो, अगर मन में संकल्प हो तो हर काम संभव है। सब एक सा नहीं रहता, कभी शीशे से पत्थर भी टूटता है। जिसे कोई तोड़ ना पाया, उसे वक्त तोड़ता है। मित्र रखो तो कर्ण के जैसा, जो अपने मित्र के लिए प्राण ले भी सके और दे भी सके। निर्जन स्थान पर ध्यान धरने से सुखद अनुभूति मिलती है। जिसके हृदय में स्नेह, करुणा, संवेदना जिंदा है, वह मन पवित्र और तन शुभ होता है। अधिक घृणा ही अंधकार को पैदा करती है। जो अपनी प्रबल इच्छाओं पर विजय प्राप्त कर लेता है, उसके जीवन में तनिक भी भय का स्थान नहीं रहता। खोए हुए हम खुद हैं और ढूंढते हैं परमात्मा को। अपनी इंद्रियों को वश में करना सफलता की पहली सीढ़ी है। शांति हमारे अंदर ही छिपी हुई है, इसे बाहर ढूंढना व्यर्थ है। अनुशासन में रहने वाला मन जीवन में खुशियां लाता है। यदि आप रही रास्ते पर देख रहे हो तो आपको जरूरत है तो केवल चलने की। जो मन करुणा से पूर्ण भरा हो, वह हृदय अत्यंत सुंदर होता है। झरना बहुत शोर मचाता है, सागर गहरा और शांत होता है। व्यक्ति की क्षमा याचना की प्रवृत्ति ही उसे करुणामय इंसान बनाती है। सटीक ध्यान लगाने से चित्त से देह तक सांसारिक पर्दा हट जाता है और आंतरिक पर्दा आ जाता है। अस्थायी भावनाओं के आधार पर लिया गया निर्णय कभी सफल नहीं होता। शांति और क्रोध के मध्य जो अवस्था है, वह ध्यान है। मनुष्य का जन्म केवल मोक्ष प्राप्ति के लिए होता है। चंद्रमा के जैसे बादलों के पीछे से निकलो और फिर चमक जाओ। अहिंसा आपके मन में शांति स्थापित करता है। मनुष्य क्रोध को प्रेम से, पाप को सदाचार से, लोभ को दान से और झूठ को सत्य से जीत सकता है। बुद्ध होने से पहले शुद्ध होना पड़ता है। स्वयं के विरुद्ध ही युद्ध करना पड़ता है। खुद से ही जीतने का जिद्दी होना पड़ता है। अतीत कितना भी कठिन क्यों न हो, आप हमेशा नई शुरुआत कर सकते हैं। मन केंद्रित करने से आत्मज्ञान विकसित होता है। हजार योद्धाओं पर विजय पाना आसान है, लेकिन जो अपने ऊपर विजय पाता है, वही सच्चा विजयी है। सत्य सदैव पारदर्शी होता है, जिसे प्रमाण की जरूरत नहीं होती। मैं कभी नहीं देखता कि क्या किया गया है, मैं केवल वही देखता हूँ जो किया जाना बाकी है। यदि समस्याओं से निवारण पाना है तो एकांत में निरंतर गहरा ध्यान लगा। मोक्ष के लिए खुद ही प्रयत्न करें, दूसरों पर निर्भर ना रहे। खूबसूरती चेहरे में नहीं होती, खूबसूरती दिल की रोशनी होती है। सबसे अंधेरी रात अज्ञानता है। जिस मनुष्य का विचार शुद्ध होता है, उसका हृदय मंदिर के सम्मान होता है। अभिलाषा सब दुहकों का मूल है। घृणा और दया मनुष्य के भीतर स्थायी है। इनमें से क्या ग्रहण करना है, वो हम पर निर्भर करता है। आपका सबसे बड़ा दुश्मन आपको उतना नुकसान नहीं पहुंचा सकता जितना आपके अपने असुरक्षित विचार। अपने आप पर विश्वास रखो, फिर संसार में कोई भी तुम्हें सफल होने से नहीं रोक पाएगा। हम अपने विचारों से आकार लेते हैं, जैसा हम सोचते हैं वैसे हो जाते हैं। ईर्ष्या और नफरत की आग में जलने वाले मनुष्य चाहे कितने जतन कर ले,
वह कभी सच्ची खुशी और हंसी नहीं प्राप्त कर सकता। घृणा घृणा से कभी कम नहीं होती, प्रेम से ही होती है। किसी ऐसे व्यक्ति को अपना जीवन साथी चुने जो आपके मानसिक स्वास्थ्य के लिए लाभकारी हो। बिना सेहत के जीवन नहीं है, बस पीड़ा की एक स्थिति है, वह है मौत की छवि। एक गलत इंसान से मेरे जीने का ढंग नहीं बदलेगा, प्यार मेरी कल भी ताकत था और आगे भी रहेगा। हम जो सोचते हैं वो बन जाते हैं। किसी की यादों में इस तरह खो जाने से तो अच्छा है कि आप गहरे ध्यान में खो जाएं, ताकि मन को सुकून मिले। 3 चीजें लंबे समय तक छिप नहीं सकती, सूर्य, चंद्रमा और सत्य। किसी विवाद में हम जैसे ही क्रोधित होते हैं, हम सच का मार्ग छोड़ देते हैं और अपने लिए प्रयास करने लगते हैं। सत्य के मार्ग पे चलते हुए कोई 2 ही गलतियां कर सकता है, पूरा रास्ता ना तय करना और इसकी शुरुआत ही ना करना। जो व्यक्ति सच्चाई की तलाश नहीं करते, वे जीवन जीने के असली उद्देश्य भटक गए हैं। 1000 योद्धाओं पर विजय पाना आसान है, लेकिन जो अपने ऊपर विजय पाता है वही सच्चा विजयी है। दूसरे लोगों के दोषों को ना देखें, ना ही उनकी गलतियों को, इसके बजाय अपने खुद के कर्मों को देखें कि आप क्या कर चुके हैं और क्या करना अभी बाकी है। सभी बुरे कार्य मन के कारण उत्पन्न होते हैं। यदि मन परिवर्तित हो जाए तो क्या अनैतिक कार्य रह सकते हैं? चाहे आप कितने पवित्र शब्द पढ़ लें या बोल लें, वह आपका क्या भला करेंगे जब तक आप उन्हें उपयोग में नहीं लाते। क्रोध को पाले रखना गर्म कोयले को किसी और पर फेंकने की नियत से पकड़े रहने के समान है, इसमें आप ही जलते हैं। मनुष्य जन्म से नहीं बल्कि कर्म से शूद्र और ब्रह्मांड होता है। जो जगा है उसके लिए रात लंबी है, जो थका है उसके लिए दूरी लंबी है, जो मूर्ख सच्चा धर्म नहीं जानता उसके लिए जीवन लंबा है। जब आपको पता चलेगा कि सब कुछ कितना सही है, तब आप अपना सर पीछे झुकाएंगे और आकाश की ओर देखकर मुस्कुराएंगे। मनुष्य क्रोध को प्रेम से, पाप को सदाचार से, लोभ को दान से और झूठ को सत्य से जीत सकता है। पवित्रता या अपवित्रता अपने आप पर निर्भर करती है, कोई भी दूसरे को पवित्र नहीं कर सकता। अतीत पर ध्यान मत दो, भविष्य की चिंता मत करो, अपने मन को वर्तमान क्षण पर नियंत्रित करें। जिस तरह से तूफान एक मजबूत पत्थर को हिला नहीं पाता, उसी तरह से महान व्यक्ति तारीफ या आलोचना से प्रभावित नहीं होते। यदि आप समस्या का हल निकाल सकते तो फिर चिंता क्यों? और यदि समस्या का कोई समाधान नहीं है तो फिर चिंता करने का भी कोई फायदा ही नहीं। विश्वास के बिना आप कहीं भी नहीं पहुंच सकते, इसलिए अगर आप धर्म को पाना चाहते हैं तो विश्वास बहुत जरूरी है। हमें अपने द्वारा की गई गलतियों की सजा तुरंत भले न मिले, पर समय के साथ कभी न कभी अवश्य मिलती है। शांतिप्रिय लोग आनंद से जीवन जीते हैं और उन पर हार या जीत का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अगर कोई काम करने लायक है तो उसे पूरे मन से करो, तभी उसमें सफलता प्राप्त होगी। सभी गलत कार्यों की नींव मन से होता है। यदि मन परिवर्तित और पवित्र हो जाए तो गलत कार्य नहीं रह सकता है। मेहनत, लगन और त्याग वो कठिन रास्ता है जो व्यक्ति को महानता की ऊंचाइयों तक ले जाता है। जो आनंद शांत रहने में है, वो शिकायत करने में नहीं। बुद्धि तो संदेह करती है, भरोसा करना केवल हृदय जानता है। बुद्धि, बल और विवेक को एक साथ प्रयोग करने पर सफलता का मिलना तय है। आपकी क्षमा याचना ही आपको करुणामय बनाती है। जो स्त्री को नहीं समझ सकता, वह भेद भी नहीं समझ सकता। ईश्वर का सबसे सुंदर शास्त्र नारी है। मुश्किलें चाहे 1000 हो, अगर मन में संकल्प हो तो हर काम संभव है। सब एक सा नहीं रहता,
कभी शीशे से पत्थर भी टूटता है, जिसे कोई तोड़ ना पाया उसे वक्त तोड़ता है। मित्र रखो तो कर्ण के जैसा, जो अपने मित्र के लिए प्राण ले भी सके और दे भी सके। निर्जन स्थान पर ध्यान धरने से सुखद अनुभूति मिलती है। जिसके हृदय में स्नेह, करुणा, संवेदना जिंदा है, वह मन पवित्र और तन शुभ होता है। अधिक घृणा ही अंधकार को पैदा करती है। जो अपनी प्रबल इच्छाओं पर विजय प्राप्त कर लेता है, उसके जीवन में तनिक भी भय का स्थान नहीं रहता। खोए हुए हम खुद हैं और ढूंढते हैं परमात्मा को। अपनी इंद्रियों को वश में करना सफलता की पहली सीढ़ी है। शांति हमारे अंदर ही छिपी हुई है, इसे बाहर ढूंढना व्यर्थ है। अनुशासन में रहने वाला मन जीवन में खुशियां लाता है। यदि आप रही रास्ते पर देख रहे हो तो आपको जरूरत है तो केवल चलने की। जो मन करुणा से पूर्ण भरा हो, वह हृदय अत्यंत सुंदर होता है। झरना बहुत शोर मचाता है, सागर गहरा और शांत होता है। व्यक्ति की क्षमा याचना की प्रवृत्ति ही उसे करुणामय इंसान बनाती है। सटीक ध्यान लगाने से चित्त से देह तक सांसारिक पर्दा हट जाता है और आंतरिक पर्दा आ जाता है। अस्थायी भावनाओं के आधार पर लिया गया निर्णय कभी सफल नहीं होता। शांति और क्रोध के मध्य जो अवस्था है वह ध्यान है। मनुष्य का जन्म केवल मोक्ष प्राप्ति के लिए होता है। चंद्रमा के जैसे बादलों के पीछे से निकलो और फिर चमक जाओ। अहिंसा आपके मन में शांति स्थापित करता है। मनुष्य क्रोध को प्रेम से, पाप को सदाचार से, लोभ को दान से और झूठ को सत्य से जीत सकता है। बुद्ध होने से पहले शुद्ध होना पड़ता है। स्वयं के विरुद्ध ही युद्ध करना पड़ता है। खुद से ही जीतने का जिद्दी होना पड़ता है। अतीत कितना भी कठिन क्यों न हो, आप हमेशा नई शुरुआत कर सकते हैं। मन केंद्रित करने से आत्मज्ञान विकसित होता है। हजार योद्धाओं पर विजय पाना आसान है, लेकिन जो अपने ऊपर विजय पाता है वही सच्चा विजयी है। सत्य सदैव पारदर्शी होता है, जिसे प्रमाण की जरूरत नहीं होती। मैं कभी नहीं देखता कि क्या किया गया है, मैं केवल वही देखता हूँ जो किया जाना बाकी है। यदि समस्याओं से निवारण पाना है तो एकांत में निरंतर गहरा ध्यान लगा। मोक्ष के लिए खुद ही प्रयत्न करें, दूसरों पर निर्भर ना रहे। खूबसूरती चेहरे में नहीं होती, खूबसूरती दिल की रोशनी होती है। सबसे अंधेरी रात अज्ञानता है। जिस मनुष्य का विचार शुद्ध होता है, उसका हृदय मंदिर के समान होता है। अभिलाषा सब दुहकों का मूल है। घृणा और दया मनुष्य के भीतर स्थायी है। इनमें से क्या ग्रहण करना है वो हम पर निर्भर करता है। आपका सबसे बड़ा दुश्मन आपको उतना नुकसान नहीं पहुंचा सकता जितना आपके अपने असुरक्षित विचार। अपने आप पर विश्वास रखो, फिर संसार में कोई भी तुम्हें सफल होने से नहीं रोक पाएगा। हम अपने विचारों से आकार लेते हैं, जैसा हम सोचते हैं वैसे हो जाते हैं। ईर्ष्या और नफरत की आग में जलने वाले मनुष्य चाहे कितने जतन कर ले, वह कभी सच्ची खुशी और हंसी नहीं प्राप्त कर सकता। घृणा से कभी कम नहीं होती, प्रेम से ही होती है। किसी ऐसे व्यक्ति को अपना जीवन साथी चुने जो आपके मानसिक स्वास्थ्य के लिए लाभकारी हो। बिना सेहत के जीवन नहीं है, बस पीड़ा की एक स्थिति है, वह है मौत की छवि। एक गलत इंसान से मेरे जीने का ढंग नहीं बदलेगा। प्यार मेरी कल भी ताकत था और आगे भी रहेगा। हम जो सोचते हैं वो बन जाते हैं। किसी की यादों में इस तरह खो जाने से तो अच्छा है कि आप गहरे ध्यान में खो जाएं, ताकि मन को सुकून मिले।
तीन चीजें लंबे समय तक छिप नहीं सकती: सूर्य, चंद्रमा और सत्य। किसी विवाद में हम जैसे ही क्रोधित होते हैं, हम सच का मार्ग छोड़ देते हैं और अपने लिए प्रयास करने लगते हैं। सत्य के मार्ग पे चलते हुए कोई दो ही गलतियां कर सकता है: पूरा रास्ता ना तय करना और इसकी शुरुआत ही ना करना। जो व्यक्ति सच्चाई की तलाश नहीं करते, वे जीवन जीने के असली उद्देश्य भटक गए हैं। हजार योद्धाओं पर विजय पाना आसान है, लेकिन जो अपने ऊपर विजय पाता है वही सच्चा विजयी है। दूसरे लोगों के दोषों को ना देखें, ना ही उनकी गलतियों को। इसके बजाय अपने खुद के कर्मों को देखें कि आप क्या कर चुके हैं और क्या करना अभी बाकी है। सभी बुरे कार्य मन के कारण उत्पन्न होते हैं। यदि मन परिवर्तित हो जाए तो क्या अनैतिक कार्य रह सकते हैं? चाहे आप कितने पवित्र शब्द पढ़ लें या बोल लें, वह आपका क्या भला करेंगे जब तक आप उन्हें उपयोग में नहीं लाते। क्रोध को पाले रखना गर्म कोयले को किसी और पर फेंकने की नियत से पकड़े रहने के समान है। इसमें आप ही जलते हैं। मनुष्य जन्म से नहीं बल्कि कर्म से शूद्र और ब्रह्मांड होता है। जो जगा है उसके लिए रात लंबी है, जो थका है उसके लिए दूरी लंबी है, जो मूर्ख सच्चा धर्म नहीं जानता उसके लिए जीवन लंबा है। जब आपको पता चलेगा कि सब कुछ कितना सही है, तब आप अपना सर पीछे झुकाएंगे और आकाश की ओर देखकर मुस्कुराएंगे। मनुष्य क्रोध को प्रेम से, पाप को सदाचार से, लोभ को दान से और झूठ को सत्य से जीत सकता है। पवित्रता या अपवित्रता अपने आप पर निर्भर करती है। कोई भी दूसरे को पवित्र नहीं कर सकता। अतीत पर ध्यान मत दो, भविष्य की चिंता मत करो, अपने मन को वर्तमान क्षण पर नियंत्रित करें। जिस तरह से तूफान एक मजबूत पत्थर को हिला नहीं पाता, उसी तरह से महान व्यक्ति तारीफ या आलोचना से प्रभावित नहीं होते। यदि आप समस्या का हल निकाल सकते तो फिर चिंता क्यों? और यदि समस्या का कोई समाधान नहीं है तो फिर चिंता करने का भी कोई फायदा ही नहीं। विश्वास के बिना आप कहीं भी नहीं पहुंच सकते। इसलिए अगर आप धर्म को पाना चाहते हैं तो विश्वास बहुत जरूरी है। हमें अपने द्वारा की गई गलतियों की सजा तुरंत भले न मिले, पर समय के साथ कभी न कभी अवश्य मिलती है। शांतिप्रिय लोग आनंद से जीवन जीते हैं और उन पर हार या जीत का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अगर कोई काम करने लायक है तो उसे पूरे मन से करो, तभी उसमें सफलता प्राप्त होगी। सभी गलत कार्यों की नींव मन से होता है। यदि मन परिवर्तित और पवित्र हो जाए तो गलत कार्य नहीं रह सकता है।